ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ कैन। कैन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला मॉडल है 9th में से। देखो हम कैन को ना रट लेते हैं अक्सर, मतलब इसको हिंदी में रट लेते हैं कि जहां पे सकना सकता आता है वहां पे यूज करते हैं। तो कुछ जगहों पे तो फिट बैठ जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अगर आप चीजों को ट्रांसलेट करोगे तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो आप चाहो कि किसी इंग्लिश वर्ड को डिट्टो हिंदी में कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप सेंस के बिहाफ पे चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैन को हम 3-4 भाग में डिवाइड करेंगे, 3-4 हेडिंग्स में बनाएंगे और तब उसको पढ़ेंगे। कई बनते हैं। पहला यूज है इसका कैन का, टू एक्सप्रेस ability, capacity and capability। फोकस वैसे एबिलिटी पे ज्यादा रखेंगे, ये सब हेडिंग्स है इसके। जब कभी आप किसी के माइंड पावर की बात कर रहे हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार बॉडी पावर की बात कर रहे हैं, आप कैन का यूज कर सकते हैं। और कैपेबिलिटी, किसी भी प्रकार से किसी चीज को करने के योग्य हो, चाहे वो एबिलिटी हो, बॉडी पावर हो, पैसे की पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, अथॉरिटी वाली पावर हो, उन चीजों को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदी में हम जब सकना बोल देते हैं ना तो इजीली समझ में आता है कि यहाँ पे कैन लगाना है, लेकिन जब अदर वर्ड्स का यूज करते हैं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज करना है। अगर मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूं या फिर मुझे इंग्लिश आती है, कंफ्यूजन करते हैं कि मतलब यहां पे क्या लगा है। बट जब जैसे ही कोई कहता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, फिर हम राजी जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कहना है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इन तीनों ही तरीके से कहीं ना कहीं मैं अपनी एबिलिटी को ही तो बता रहा हूं। और एबिलिटी को बताने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कैन के यूज से बनाया जा सकता है, और भी यूसेज है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, एक हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये फर्क जरूर है कि कैन का यूज थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है जब आप चीजों को एम्फेसाइज करके कहते हैं। मैं इंग्लिश बोल लेता हूं तो इसका डेफिनेटली बना सकते हैं। I know how to speak English or I can speak English. I speak English is like मैं इंग्लिश बोलता हूँ। जब उन चीजों को एम्फेसाइज करके बोलते हैं तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, या फिर हाउ टू। I can speak English. मुझे तैरना आता है। I can swim. क्या बोलेंगे? I can swim. उसे तैरना आता है। He can swim. ये भी एबिलिटी है। Not everybody knows how to swim. You have to learn it. अब सामने वाले की एबिलिटी पूछ भी सकते हैं। जैसे इंडियन मैरिजेस में, अरेंज मैरिजेस में खासतौर पर जब वो लड़कियों को देखने आते हैं तो आंटी वगैरह आती हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछती है, बेटा खाना बनाना आता है ना? खाना बनाना आता है। मतलब यहाँ ऐसे है ना कि मतलब सिर्फ वाइफ नहीं चाहिए, बहू नहीं चाहिए, काम वाली भी चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म में आप कैन को सब्जेक्ट से पहले लेंगे। कैन यू कुक? अब फूड ना लगाए तो भी चल जाएगा। कुक का बेसिकली मतलब खाना बनाना। सो कैन यू कुक? क्या बोलेंगे? Can you cook? कार चलानी आती है आपको? कैन यू ड्राइव अ कार? जब भी हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो कैन यू ड्राइव अ कार? क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब मैं कहने लगूं मुझे कार चलानी नहीं आती, नेगेटिव बना देता हूँ। आई कैन नॉट शॉर्ट में बनाते, शॉर्ट बनाते इसका कैंट। आई कैन। एक चीज और, कैन नॉट का जो शॉर्ट मतलब जो फॉर्म है, कैन नॉट में स्पेस नहीं होगा। कैन स्पेस नॉट नहीं होता, ये एक साथ लिखा जाता है। या फिर आप इसका शॉर्ट लिखो, ठीक है, ये एक साथ लिखा जाता है। तो आई कांट ड्राइव अ कार। अब तक जितनी भी हमने बात की सारी एबिलिटी की बात है। मेरे दोस्त को 5 भाषाएं बोलनी आती है,
My friend My friend can Speak 5 languages. 5 languages. क्या बोलेंगे? My friend can speak 5 languages. राइट। अब तुम्हें तो 2 ही आती है, मेरे दोस्त को 5 भाषाएं बोलनी आती है, वो 5 भाषाएं बोल लेता है। My friend can speak 5 languages. Okay. हो गया? Yes. ओके, सिर्फ हमने अभी इसमें एबिलिटी की बात की थी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं 50 किलो वजन बहुत आसानी से उठा लेता हूं, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी पावर। उसमें आप क्या लगा सकते हैं? आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। जो वर्ब है हमारा वो लिफ्ट। कैन मॉडल वर्ब है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म आएगी, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। आप सामने वाले से पूछ लो कितना वजन उठा ले। मान लो कोई जिम जाता है, एक एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस, चेस्ट की एक्सरसाइज होती है। मान लो किसी से आप पूछ रहे हो कि आप बेंच प्रेस पे कितना वजन उठा लेते हो, बेंच प्रेस पे कितने के लिए क्या वर्ड लगेगी? हाउ मच। एबिलिटी पूछ रहे हैं, सॉरी कैपेसिटी। हाउ मच कैन यू लिफ्ट ऑन बेंच प्रेस? बेंच प्रेस। हाउ मच कैन यू लिफ्ट ऑन बेंच प्रेस? एक्सरसाइज होती है चेस्ट की एक। ये वेट नहीं आएगा। हाउ मच का मतलब वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाउ मच वेट लगा दो। कुछ बातें अंडरस्टूड भी होती है, अगर वो क्लियर नहीं है सामने वाले को, आपके लिस्टनर को, तो आप हाउ मच वेट कैन यू लिफ्ट ऑन बेंच प्रेस, और हाउ मच कैन यू लिफ्ट ऑन बेंच प्रेस। उठाने की बात करें, ऑफ कोर्स वेट उठाएंगे, राइट। मैं 5 किलोमीटर लगातार भाग सकता हूं। अपनी स्टेमिना की बात करें, बॉडी पावर की, आई कैन रन 5 किलोमीटर कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली कह लें या फिर नॉन स्टॉप कह लें। आई कैन रन 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली। नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, समबडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट, बिकॉज बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, he has been practicing for a long time. So I can run 5 kilometers continuously. Lot of people can do this. एक पर्टिकुलर टाइम के फ्रेम में करना, that becomes difficult. इसके अलावा कैपेबिलिटी, मैं चाहूं तो आपको अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, पुलिस वाला आपने एक ऐसा क्राइम किया है जिसमें गिरफ्तारी आपकी संभव है, लॉ उसको वो पावर देती है। आई कैन अरेस्ट यू। अब आप कह रहे नहीं, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे, आपके पास वारंट है। जैसे मूवीज वगैरह में देखा हुआ आपने, वो वारंट मांगते हैं। यहाँ तो मतलब पुलिस वाले हैं, उठा के ले जाते हैं, मतलब, और ये फिर वो बड़े लोग हैं जो अपने राइट्स को जानते हैं, पावरफुल लोग हैं, तो उनको ऐसी पुलिस नहीं जाती, वो वारंट मांगते हैं। वारंट है आपके पास? Of course, you can do. Okay, so तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। You can't arrest me. You can't arrest me. इतना पैसा है उसके पास कि वो कुछ भी खरीद ले। जैसे हमारे देश में अंबानी सिर्फ सरनेम नहीं है, आजकल हम लोगों को ऐसे भी कहते हैं अंबानी है क्या, अंबानी हो रहा है, दैट मीन्स बहुत पैसा है इसके पास। सो अंबानी कुछ भी खरीद सकता है। अंबानी कैन बाय एनीथिंग। अंबानी कैन लिटरली जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको खरीद सकता है। अंबानी कैन बाय एनीथिंग। कई बार हम डायलॉग मारते हैं ना हिंदी में कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला। अब कोई लिटरली जाके चांद तारों को तोड़ के ला नहीं सकता, मतलब वो कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं तुम्हारे लिए ना करूँ। इंग्लिश में हम इसी बात को कह देते हैं, आई कैन बाय द वर्ल्ड फॉर यू। आई कैन बाय द वर्ल्ड फॉर यू। अब इसका मतलब ये नहीं है वर्ल्ड की रजिस्ट्री करवा के आपको दे दी जाएगी, मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज है जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो ला सकता हूँ, इतना पैसा मेरे पास। अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, लोग अगर ऐसी बातें करते हैं उन पे जचेगी, आप पे नहीं, आप फेंको कहलाएंगे। ओके, सो आई कैन बाय द वर्ल्ड फॉर यू।
You can do anything, you are in power. You can do anything, you are in power. भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आप पावर में है, पावर है आपके पास। ये जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लिए यूज करती है, सत्ता में होती है एक पार्टी, एक विपक्ष में होती है। तो सत्ता वाली जो पार्टी है हमेशा पावरफुल होती है क्योंकि सारे पावर कंट्रोल होने के पास है। हाँ जी, तुम तो सत्ता में हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर इन पावर, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है, उनके पास अथॉरिटी है यूज करने की। किसी को सीएम बनाया गया तो सीएम के पास पावर होती है, लॉ के थ्रू जो उसको मिला है वो पावर को यूज करके ये चीज को कर सकता है। लेकिन जो विपक्ष है वो उस चीज का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो यू कैन डू एनीथिंग, दे कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू, दे आर रिच पीपल, दे कैन हेल्प यू। मान लो किसी की, आपने कुछ एड्स देखे होंगे, एक बीमारी है छोटे बच्चों को होती है खास तौर पे वो, जिसमें ना 2-4 करोड़ की इंजेक्शन लगती है। सुना हाँ, 16 करोड़ की इंजेक्शन लगी, मतलब करोड़ों में इंजेक्शन। अब सारी कितनी भी बड़ी फैमिली, बहुत ज्यादा अमीर हो तो खुद हैंडल कर लें, लेकिन जो गरीब फैमिली के बच्चे हो गए तो वो कहाँ से करें? तो फिर आपने देखा हो कि अपील करते हैं लोग, ऑनलाइन अपील किया उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे, ओके। या फिर किसी ने बताया कि आप इनसे कहें, ये बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट है, समाज कल्याण के काम करते हैं, मानवोपकारी काम करते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। आप इनसे बात करें, टॉक टू हिम, ही कैन हेल्प यू, रिक्वेस्ट हिम, ही कैन हेल्प यू। इट मींस ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ओके। पहली हेडिंग क्लियर है आपकी? आप लिख सकते हैं। Yes. So as I said, आप कैन को सीमित नहीं कर सकते किसी एक वर्ड, मतलब एक मीनिंग में, इसके कई सारे यूजेस हैं। आज सेकंड यूज की बात कर लेते हैं। टू रिक्वेस्ट, इसी में ऐड कर देंगे हम, एंड आस्क फॉर टू रिक्वेस्ट एंड आस्क फॉर परमिशन। जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए या फिर परमिशन ले रहे हैं, ऐसे में भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो पहले क्लियर कर दूं, ये इनफॉर्मल यूज है, इट्स Informal. मतलब आप इसके कई सारे यूजेस भी देखेंगे। मतलब इसी बात को बताने के और भी बहुत तरीके हैं। आप पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं, थोड़ा फॉर्मल होना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। हम आगे गुड का यूज पढ़ेंगे, इसमें वुड का यूज पढ़ेंगे। फिलहाल कैन की बात करते हैं। कैन आई बोरो योर नोटबुक? मान लो आपने अपनी क्लास मिस कर दी, कल नहीं आया, अपनी क्लास छूट गई, तो आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं तेरी एक दिन के लिए बुक मिल जाएगी क्या? बोरो मतलब किसी चीज को थोड़े समय के लिए उधार लेना, चाहे वो पैसा हो या कोई चीज हो, उन सब सेंस में हम बोरो का यूज कर सकते हैं। कैन आई बोरो योर नोटबुक? सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिक्वेस्टिंग, बट दैट इज इनफॉर्मल। अब बहुत ज्यादा पोलाइट नहीं हो रहे, नॉर्मल में। दोस्तों से इतनी ज्यादा पोलाइटनेस की जरूरत नहीं होती, हम थोड़ा डायरेक्ट हो जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं, दोस्तों से इनफॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप फॉर्मल बात करने लगे तो लोग कह भी देते ना, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है भाई? जैसे दोस्तों से कहना आपने खाना खा लिया, आप आ रहे हैं, वी डू नॉट से दिस, या वी डू नॉट से दिस। हम कहते हैं तूने खाना खा लिया, आ रहा है क्या? इनफॉर्मल ज्यादा हो जाता है। सो कैन का यूज, आप जब आप फ्रेंड से बात कर रहे हो या उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जिससे आप थोड़े फ्रेंक हो, आप कैन का यूज करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो। I draw your notebook. Okay. Do not talk about other things. So, can we pay you later? Can we pay you later? आपने अपने पास वाले लाला जी की दुकान से कुछ चीज ली, घर पे पैसे भूलिए, पर्स भूलिए, आपके पास पैसे नहीं उस समय, तो अपने सामान तो लिया नहीं वाला कि लाला जी बाद में दे दे, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हम बाद में पेमेंट कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं? बाद में पे कर दे, क्या आपको रिक्वेस्ट करते हैं कैन वी पे यू लेटर और कैन आई पे यू लेटर। आपका लेन देन अच्छा रहा होगा पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो उसके हिसाब से लाला जी करेंगे अरे क्या बात कर,
आपकी दुकान है भाई, ले जाना बाद में, क्योंकि आपने कभी पैसे रोके नहीं है, उसको टाइम से पहले पैसे दिए हैं, और तुमने पहले कर रखे सीन उधार लेकर उसको 20 दिनों तक दिए नहीं, तो मना करें ना जी भाई, ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग करके बैठा, फिर मॉर्निंग का टाइम है, हम नहीं देंगे। तो नो यू कांट, आई एम सॉरी, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। Can I call you back later? आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन उस कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम आ गया। जैसे आप दुकानदार हो, ग्राहक आ गया और आप पूछते हैं भाई मैं तुझे बाद में कॉल करूंगा, कैन आई कॉल यू बैक लेटर? यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग हिम और टेकिंग परमिशन। मैं अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दूं, भाई यहाँ दुकान के पास तेरी बाइक पार्क कर दूं, कैन आई पार्क माई कार हियर? गाँव गया, गाँव में शादी वगैरह जो होती है, तो वहां तो मैरिज होम्स वगैरह कम ही होते हैं, अपना खेत है उसी में टेंट वगैरह लगा दिया। अब पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था तो होती नहीं है, वहीं पे सब करते हैं अपने रोडों पे, साइड में, इधर उधर, और बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी है वहां पे, जगह मिली नहीं। अब किसी का घर है, किसी के घर के सामने घर हो सकता है हवा निकाल जाए, रिस्क क्यों लेना? बेहतर है कि पहले आप उनसे पूछ लो, वहीं बैठे हुए हैं, मान लो घर वाले जिसका घर है वो, तो यू कैन रिक्वेस्ट हिम, टेक देयर परमिशन, कैन आई पार्क माई कार हियर? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई पार्क माई कार हियर? गांव वाले होते बड़े मतलब अच्छे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। तो शादी वादी है गांव, तो कहता हमारे गांव की बेटी की शादी है, हाँ जी बिल्कुल अपना ही घर है, कर दो, यू कैन पार्क योर कार हियर। डेली डेली नहीं कर सकते किसी के सामने, आप उससे पता है मेहमान है, आप एक दिन के लिए आए, रोज तो करने से देगा कोई, उसका घर है, लेकिन कभी कभी तो सब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यस यू कैन पार्क हियर, यू कैन अंदर को कर दो थोड़ी, अपनी जगह खाली है, जस्ट सही, तो यू कैन पार्क हियर। नहीं भाई सब आप नहीं कर सकते, यहाँ से सामान आना जाना लगा रहेगा, यहाँ से गाड़ी आने जल्दी, यू कैन नॉट पार्क, नेगेटिव बना सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, यू कैन नॉट पार्क हियर। मैं थोड़ा सा ले लूं, कोई भी चीज है आपको चाहिए, कैन आई टेक सम? कैन आई टेक सम? कुछ बन रहा है घर पे, मतलब मम्मी तुम्हारी लड्डू बना रही है, या फिर कोई और लड्डू बना रही है, हलवाई लड्डू बना रहा है, तुम फूडी आदमी देख के लाला जा गया, थोड़े से ले लूं क्या, थोड़े लड्डू ले लूं, कैन आई टेक सम? कैन आई टेक सम? आप घर गई हो, तुम्हारे घर में शादी है ना, हाँ जी ले लो, बिल्कुल लो, कैन आई टेक सम? नहीं अभी मेहमानों के लिए बन रहा है, यू कैन नॉट टेक इट। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड यूज तक है, आगे और भी यूज पढ़ेंगे आप, कीप ऑन वॉचिंग।